फिर मैं अपने नौकर संतोष के नजदीक गई और बोली कि अब बताओ, अब तुम्हें तुम्हारी बीवी की याद आ रही है? तो संतोष बोला कि मालकिन अब तो आप हो ना, वो भी इतनी सुंदर, तो उसकी याद कैसे आ सकती है? फिर संतोष ने मुझे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम स्वाति है, मेरी उम्र 28 साल है। मैं वैसे तो रायपुर की रहने वाली हूँ, लेकिन फिलहाल हैदराबाद में अपने पति के साथ रह रही हूँ। मेरा रंग एकदम गोरा तो नहीं, लेकिन मेरी स्किन एकदम चिकनी और बेदाग है। तो चलिए अब सीधी कहानी पर आती हूँ। ये कहानी 1 साल पहले मेरी शादी के बाद मेरे ससुराल में पहले महीने की है। अब मेरे पति शादी की रस्मों के बाद अपना ऑफिस ज्वाइन करने हैदराबाद चले गए थे। शादी के 4-5 दिनों के बाद मुझसे अकेले दिन काटने मुश्किल लग रहे थे। मुझे अपने पति की बहुत याद आ रही थी। मेरे ससुराल में मेरी सास, ससुर, ननद, देवर और जेठ जेठानी रहते थे। मेरे ससुराल के सभी लोग बहुत अच्छे थे, वह मेरा खूब ख्याल रखते थे। हमारे घर में एक नौकर था जिसका नाम संतोष था। उसकी उम्र लगभग 30 साल थी। देखने में ठीक ठाक था और बोलचाल में तो वो बहुत ही अच्छा था। हमारा घर 3 मंजिला था, जिसमें नीचे के फ्लोर पर मेरे सास ससुर और तीसरे फ्लोर पर मेरे जेठ जेठानी रहते थे, देवर, ननद, और मेरा कमरा बीच वाले फ्लोर पर था। मेरे कमरे की बालकनी घर के पीछे तालाब की तरफ थी। हमारा नौकर संतोष नीचे के फ्लोर पर हॉल में ही सोता था। अकेली और नई होने की वजह से घर में मेरा खूब ख्याल रखा जाता था। खासकर देवर और ननद तो हमेशा मेरे कमरे में बिना नोक किए ही घुस जाते और बिना कहे ही खाने पीने की चीजें ले आते थे। वो दोनों काम करने में भी मेरी बहुत मदद किया करते थे। फिर एक दिन मैं अपने पति से रात को डिनर के बाद बालकनी में बैठकर वो वाली बातें कर रही थी। तब मैंने गाउन पहना हुआ था। अब मुझे अचानक लगा कि जैसे मुझे कोई देख रहा है, तो मैंने पीछे देखा तो बालकनी के दरवाजे का पर्दा वैसे का वैसा था। फोन रखकर मैं मायूस हो गई। तभी मुझे पर्दा हटने की आवाज आई, तो मैंने हड़बड़ा कर पीछे देखा तो वहां संतोष अपने हाथ में दूध का गिलास लेकर खड़ा था। फिर उसने कहा कि मेरी सास ने आपको दूध देने के लिए भेजा है। तो मैंने देखा कि उसकी नजरें मुझ पर ही है। तो फिर मुझे मस्ती सूझी और मैंने अपना गाउन ऐसे ही रहने दिया और उसे दूध लाने को कहा। फिर जब वो मेरे पास आया तो मैंने दूध उठाया और दूध पीते हुए उससे उसकी बीवी के बारे में बात करने लगी। तो उसने बताया कि उसकी शादी 2 साल पहले हुई थी, लेकिन उसे गाँव गए 1 साल हो गया था। अब मुझे उसकी इस बात पर और मस्ती सूझी तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी बीवी तुम्हें बुलाती नहीं है क्या? तो वो शर्मा गया। फिर मैंने कहा कि पति काम करने चले जाते हैं और बीवियां अकेली घर पर उनकी याद में दुखी रहती है। तो वो मुस्कुरा दिया और बोला कि क्या करे मालकिन, कोई और उपाय भी नहीं है। और वो ये बोलकर फिर से मुझे देखने लगा। फिर नीचे से संतोष के लिए मेरी सास की आवाज आई और वो खाली दूध का गिलास लेकर चला गया। पता नहीं संतोष से उसकी बीवी की बातें करके मुझे क्या हो गया था, और संतोष भी कुछ अलग ही सोचने लगा था। इसीलिए संतोष रोज अलग अलग बहाने से मेरे कमरे में आता और मुझे घूरता। मैं भी अपने नखरे दिखाकर उसको भरपूर छेड़ती। मेरी शादी के लगभग 2 हफ्ते के बाद एक दिन घर के सारे लोग एक शादी के सिलसिले में बिलासपुर चले गए। अब घर पर मेरा देवर, संतोष और मैं ही रह गए थे। मेरे देवर का एग्जाम था तो वो मुझे पढ़ने की बोलकर चला गया। फिर एक दिन मेरा देवर अपना एग्जाम देने चला गया और मैं किचन में थी। मुझे कोई मसाला नहीं मिल रहा था तो मैंने संतोष को आवाज दी, तो कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैं उसे ढूंढने गई तो मुझे स्टोर रूम में फोन पर बात करने की आवाज आई। मैं छुपकर उसकी बातें सुनने लगी। संतोष अपनी बीवी से बात कर रहा था। संतोष बोला, रानी तेरी याद में रोज तड़पता रहता हूँ। मुझे हर औरत में तू नजर आती रहती है। बहुत दिन हो गए तुझे देखे। फिर उधर से मुझे हल्की आवाज में उसकी बीवी की बातें सुनाई दी। बीवी बोली, वैसे कोई खास औरत तो नहीं पसंद आ गई तुझे? संतोष बोला, रानी, ये नई मालकिन बहुत ही खूबसूरत है। अब ये सुनकर मैं शर्मा गई और अपने रूम में आ गई। फिर मैंने सोचा कि देवर तो अपना एग्जाम देकर अपने दोस्त के घर पर होता हुआ शाम के 4 बजे तक आएगा, तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। फिर मैंने तुरंत अपना एक ब्लैक कलर वाला ब्लाउज लिया, जो पिंक कलर की बैक में डोरी वाला था। फिर मैंने पिंक कलर की साड़ी पहनी एकदम नीचे। फिर नीचे गई और स्टोर रूम के पास जाकर संतोष को आवाज लगाई, तो संतोष स्टोर रूम से ही घबराता हुआ बाहर आया। उसने पजामा पहना था। अब संतोष मुझे देखता ही रह गया था। फिर मैंने कहा कि क्यों संतोष, क्या देख रहे हो? अपनी बीवी की याद आ गई क्या? संतोष बोला, नहीं मालकिन, बीवी खुद को आंचल में थोड़े ना छुपाती है। फिर मैं उसके नजदीक गई और कहा कि अब बताओ, अब तुम्हारी बीवी की याद आ रही है? तो संतोष बोला कि मालकिन अब तो आप हो ना, वो भी इतनी सुंदर, तो उसकी याद कैसे आ सकती है? अब तो मैं अपनी शादी भी भूल गया हूँ। फिर वह सब कुछ हुआ जो होना था। अब मैं इतने मजे में थी कि मुझे अपनी कंडीशन का एहसास ही नहीं था।
फिर करीब पूरे 10 मिनट के बाद मुझे याद आया कि हम लोग हॉल के बीचों बीच में है। दरवाज़ा भले ही लॉक हो, लेकिन अगर कोई घर के बाहर सामने से हमारे बगीचे को पार करके आया और किचन की खिड़की से देखे तो उसे हम साफ साफ दिख सकते हैं। ये मुझे बाद में पता चला था। फिर मैं वहां से उठी और जाकर रसोई में अपना काम करने लगी। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।